प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपके सामने गद्य खंड से चौथा पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ाने जा रहा हूँ। पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। इस कहानी में मुख्य रूप से लुट्टन सिंह नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। लुट्टन सिंह की बचपन में ही शादी हो गई थी। 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता का निधन हो गया। विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। बचपन में लुट्टन सिंह गायें चराता था, धारोषण दूध पीता और कसरत करता था। गांव वालों ने उसकी सास को जो तकलीफें दी, उनका बदला लेने के लिए उसने पहलवानी शुरू की और कुश्ती का अभ्यास करके वो एक पहलवान बन गया, कुश्ती लड़ने लग गया। एक दिन श्यामनगर के मेले में कुश्ती का दंगल देखने के लिए लुट्टन सिंह पहुंच गया। वहां पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल के साथ चांद सिंह नाम का प्रसिद्ध पहलवान आया हुआ था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। वो दंगल में एक अजीब प्रकार की किलकारी भरते हुए लंगोट घुमाकर अपनी अजेयता की घोषणा किया करता था। श्यामनगर के राजा उसे राज दरबार का पहलवान घोषित करने ही वाले थे। तभी लुट्टन सिंह ने उसे कुश्ती के लिए चुनौती दे डाली। लुट्टन सिंह के साथ हाथ मिलाते ही चांद सिंह उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। दर्शक सभी हंसने लगे और लुट्टन सिंह को पागल कहने लगे। राजा ने बीच में ही कुश्ती रुकवाकर लुट्टन सिंह को पास बुलाकर उसे कहा कि तुमने शेर के बच्चे के साथ हाथ मिलाने का जो साहस किया है, वही तुम्हारे लिए बहुत शाबाशी है। और उसे कहा कि मेला देखकर लौट जाओ। लेकिन लुट्टन सिंह नहीं माना। कहने लगा कि साहब, मुझे कुश्ती लड़ने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। बहुत से चांद सिंह के पक्ष में नारे लगा रहे थे। विवश होकर श्यामनगर के राजा ने लुट्टन सिंह को कुश्ती लड़ने की इजाज़त दे दी। दंगल में ढोल बजने लगा। लुट्टन सिंह और चांद सिंह के बीच कुश्ती प्रारंभ हुई। चांद सिंह ने उसकी गर्दन पर कोहनी टिकाकर उसे चित करने का प्रयास किया। लुट्टन सिंह की आंखें और छाती फटने को हो रही थी। जनमत और राजमत सभी कुछ चांद सिंह के पक्ष में नारेबाजी कर रहा था। पंजाब से आए हुए चांद सिंह के साथी और उनका गुरु बादल चांद सिंह का उत्साह बढ़ा रहे थे। लुट्टन सिंह के पक्ष में केवल उसके ढोल की प्रेरणा थी। लुट्टन सिंह ने
ढोल की आवाज सुनी और तुरंत चांद सिंह के नीचे से निकलकर उसकी गर्दन पर कब्जा कर लिया। दूसरे क्षण ही ढोलक की आवाज सुनकर चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लुट्टन सिंह ढोल को प्रणाम करते हुए राजा को अपनी गोदी में उठा लिया। राजा ने उसे शाबाशी दी और उसे सदा के लिए राज दरबार का पहलवान घोषित कर दिया। लुट्टन सिंह ने अपने समय के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ दिया था। अब किसी की लुट्टन सिंह से कुश्ती लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर कोई लड़ना भी चाहे तो राजा उसे इजाजत नहीं देते थे। लुट्टन पहलवान के 2 बेटे थे, वो भी पहलवान थे। तीनों का भरण पोषण राज दरबार से चलता था। कहीं भी मेलों में लुट्टन सिंह घुटनों तक चोंगा पहनकर, सिर पर ऐस्त वैस्त पगड़ी बांधकर झूमता हुआ हाथी की तरह चलता। हलवाइयों के विशेष आग्रह पर 2 किलो रसगुल्ले खाकर और 8-9 पान की गिलोरियां एक साथ खा जाता। वो बच्चों की तरह मेले में आंखों पर रंगीन चश्मा, उंगलियों पर खिलौनों को नचाता हुआ और पीतल की सीटी बजाता हुआ मस्ती से चलता रहता। इस प्रकार राज दरबार में 15 साल बीत गए। उधर लुट्टन सिंह की सास और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई थी। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई और विलायत से आकर राजकुमार ने राजकाज संभाल लिया और शासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यर्थ का खर्चा समझकर राज दरबार से तीनों बाप बेटों पहलवानों की छुट्टी कर दी। तीनों लुट्टन सिंह और बाप बेटे अपने कंधे पर ढोल रखकर अपने गांव आ गए। गांव वालों ने उनके रहने के लिए झोपड़ी डाल दी। लुट्टन किसान और ग्वालों के बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव वालों की ओर से खाने पीने का प्रबंध हो गया, परंतु ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। केवल लुट्टन के बेटे ही कुश्ती सीखने के लिए रह गए। लुट्टन सिंह ने उन्हें सिखाया कि मेरा कोई गुरु नहीं है, केवल ढोलक ही मेरा गुरु है। अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना, जैसे कुश्ती के गुर सिखा दिए थे। उधर गांव में मलेरिया और हैजे की भयानक महामारी फैल गई। रोजाना कई कई गांव से लाशें उठने लगी और लुट्टन सिंह ऐसी स्थिति में सारी रात ढोल बजाता। उस ढोलक की आवाज में बुखार महामारी रोकने की तो शक्ति नहीं थी, परंतु उन मृत प्राय लोगों में ढोलक की आवाज संजीवनी का काम करती थी, हौसला देती थी।
मां के निर्बल कंठों से बेटा पुकारने की भी शक्ति नहीं थी। चारों ओर रात्रि के समय सन्नाटा छा जाता था। केवल जंगलों से सियारों और उल्लुओं की आवाज उस डरावनी रात्रि की निस्तब्धता को यदाकदा भंग कर देती थी। कूड़े के ढेर पर सर्दी के कारण कुत्ते स्वयं को सिकोड़कर कूड़ों के ढेर पर रोते थे। ऐसा सुनकर लोगों में दहशत का वातावरण बन जाता था। परंतु प्रतिदिन लुट्टन पहलवान सारी रात ढोल बजाता था। सूर्यास्त होते ही गांव के सभी लोग अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे। माताएं अपने बच्चों को सामने मरते हुए देखकर बोलने तक की भी शक्ति नहीं जुटा पाती थी। रात को कई कई व्यक्तियों की घरों में मौत होती थी। रात के समय केवल सन्नाटा और एक चुप्पी छा जाती थी। सूर्योदय होते ही सभी एक दूसरे के घर जाकर जहां किसी की मौत हुई उनका ढांढस बंधाते और शवों को नदी में ऐसे ही बहा आते थे। परंतु लुट्टन सारी रात ढोल बजाता रहता, जिससे लोगों में एक उत्साह बढ़ता था। वो मृत्यु से नहीं डरते थे। परंतु एक दिन लुट्टन सिंह के दोनों पहलवान भी बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लुट्टन पहलवान दोनों को कंधों पर लादकर नदी में बहा देता है और फिर आकर उसी प्रकार ढोल बजाता रहता है। लेकिन कई दिनों के पश्चात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो जाकर देखते हैं लुट्टन पहलवान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुजी अर्थात लुट्टन पहलवान कहते थे कि मुझे चिता पर पेट के बल लिटाना, कमर के बल नहीं, क्योंकि मैं जीवन में कभी चित नहीं हुआ और मेरा अंतिम संस्कार करते समय ढोल जरूर बजा देना। तो इस प्रकार इस कहानी में लुट्टन की जिजीविषा और उसके साहस को दर्शाया गया है। धन्यवाद।